आज हम आपको संस्कृत खंड का 5वां पाठ है, देशभक्त चंद्रशेखर। इसमें चंद्रशेखर आजाद जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, उनके विषय में बताया गया है। ये पाठ एक नाटक के रूप में है, संवाद शैली में लिखा गया है। इसका आज हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। प्रथम दृश्य। नाटक में मंच पर, रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें दृश्य होते हैं कि पहली बार पर्दा खुलता है तो एक दृश्य सामने आता है, फिर नाटक खेला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो दृश्य पूरा हो जाता है तो फिर पर्दा बंद किया जाता है, फिर नाटक, फिर दूसरा दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। उसी तरह से इसमें लिखा हुआ है। प्रथम दृश्य माने पहला दृश्य। स्थानम, स्थान बताया गया है वाराणसी न्यायालय, यानी वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्धर्षा पार्षिका तिष्ठति। न्यायाधीश की पीठ माने कुर्सी। न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दुर्धर्ष पारसी बैठा हुआ है। आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोग प्रारभते, मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांग गौरवर्णा 16 वर्षीय किशोरा। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर हैं। आरक्षका, आरक्षक कहता है श्रीमान अस्य अस्ति चंद्रशेखरा। श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा। अयम माने यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनैनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जन सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारा कृता येन दुर्जन सिंह आहता। अब आरक्षक कहता है गत दिने, बीते हुए दिन में, अनैनैव अनेकों असहयोगियों की सभायाम, सभा में, एकस्य आरक्षकस्य एक आरक्षक की, आरक्षक दुर्जन सिंह से, दुर्जन सिंह के मस्तके, मस्तक पर, माथे पर, प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से प्रहार कृता, प्रहार किया। ये दुर्जन सिंह आहता, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसा करो, स्टूडेंट्स आप अपना माइक बंद कर लें। स्टूडेंट्स आप अपना माइक बंद कर लें। जो भी पूछना है वो बाद में पूछिए, पाठ पूरा होने के। गत दिने अनैनैव असहयोगिनाम, बीते हुए दिन में, यानी पहले दिन, असहयोगियों ने अपनी सभा की थी, जिसमें एक आरक्षक था दुर्जन सिंह, वो उनको सभा नहीं करने दे रहा था। तो चंद्रशेखर ने पत्थर के टुकड़े से उसके माथे पर प्रहार कर दिया, यानी मारा, पत्थर का टुकड़ा मारा, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयेन विलोकयन। न्यायाधीश उस बालक को, यानी चंद्रशेखर को, विस्मय से, आश्चर्य से, विलोकयन देखते हैं। रे बालक तब किम नाम। न्यायाधीश ने चंद्रशेखर से कहा, अरे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर आजाद स्त्री भूए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा आजाद। न्यायाधीशा तब पितु किम नाम। न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वतंत्र। चंद्रशेखर ने कहा स्वतंत्र। न्यायाधीशा तो कुत्र निवससी, तुम कहाँ रहते हो। तब गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार एव मम गृहम। चंद्रशेखर ने कहा कारागार माने जेल ही, एव माने ही, मम माने मेरा, गृहम माने घर।
जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वगतम, अपने आप से कहता है, यानी सोचता है, कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्रता यही अयम, कि ये स्वतंत्रता के लिए कितना पागल है। मतलब किसी चीज को पाने की बहुत अधिक जब इच्छा होती है तो लोग कहते हैं ये पागल हो गया। तो यही सोच करके कि चंद्रशेखर ने न्यायाधीश को अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र और जेल खाना को अपना घर बताया, तो ये उनके जो उत्तर थे सुनकर न्यायाधीश ने सोचा कि ये स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितना पागल है। प्रकाशम फिर स्पष्ट रूप से बोलता है प्रत्यक्ष में, अतीव धृष्टा, ये अत्यंत ही धृष्ट है। उद्दंडाश्च अयम, और ये उद्दंड भी है, नवयुवक। अयम इमं पंचदशा कशाघातान दंडयामी, मैं इसे 15, पंचदशा, दश माने 10 और पंच माने 5, 10 और 5 15, कशाघातान कोड़े मारने की का दंडयामी, दंड देता हूं। इसने कहा न्यायाधीश ने कि मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्रशेखर ने कहा चिंता नहीं है। अब पर्दा डल जाता है, दूसरा दृश्य आता है। अब दूसरे दृश्य में द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य, तथा दृष्टिगोचरौ भवता, अब उस दृश्य में हमें क्या दिखाई देते हैं, उसमें दिखाई देते हैं कौपीन मात्रावशेषः, कौपीन माने लंगोटी, अवशेष माने केवल, केवल जिसके शरीर पर लंगोटी हो। फलकेन दृढ़बद्धा चंद्रशेखरा, जंजीरों से दृढ़ता से बंधे हुए, कस कर बंधे हुए चंद्रशेखर, कषाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमाना कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च, और हाथ में कषाहस्तेन, हस्तेन माने हाथ में, कषा माने कोड़ा लिए हुए, चांडालेन चांडाल, अनुगम्यमाना आता है, और कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च, और कारावास का अधिकारी, जेल का अधिकारी, जेलर गंडा सिंह आते हैं। गंडा सिंह कहता है चांडालम प्रति, चांडाल से, दुर्मुख, चांडाल का नाम दुर्मुख था, दुर्मुख मम आदेश समकालमेव कशाघाता कर्तव्या। गंडा सिंह ने चांडाल से कहा दुर्मुख, मम आदेश, मेरा आदेश है, समकाल में, इसी समय ही, कशाघाता कर्तव्या, इसे कोड़े मारो, कश माने कोड़े से आघात करो, अर्थात कोड़े मारो। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से कहता है, रे दुर्विनीत युवक, अरे दुर्विनीत बालक, युवक, लभस्य इदानीम स्व अविनयस्य फलम, लभस्य माने लो, इदानीम माने ये, स्व अपनी, अविनयस्य अपनी उद्दंडता का फल, कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो, दुर्मुखा कशाघाता एका, और ये कहकर दुर्मुख एक कोड़ा मारता है। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कश्या ताड़यति, और दुर्मुख उसको एक कोड़ा मारता है, कोड़े से पीटता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम, भारत की जय हो। जैसे ही दुर्मुख उसे कोड़ा, चंद्रशेखर को कोड़ा मारता है, तो चंद्रशेखर कहते हैं भारत की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कशाघाता, गंडा सिंह कहता है दुर्मुख, इसे दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से मारता है। ताड़िता चंद्रशेखरा, पिटते हुए, मारे जाते हुए, कोड़ा मारे जाते हुए चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, बार बार भारत की जय हो, भारत की जय हो, यही बोलते हैं। एवं सा पंचदश कशाघातई ताड़िता, और इस तरह वह 15 कोड़े उनको मारे जाते हैं, यानी 15 कोड़े उनको
दुर्मुख मारता है। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्ता बहि आगच्छति, जब चंद्रशेखर कारागार से, जेल से छूटकर, मुक्ता माने छूटकर, बहि माने बाहर, आगच्छति आते हैं, तदैव सर्वे जना तम परितावेष्टयन्ति, तदैव तब, सर्वे जना सभी लोगों ने, तम उनको, परिता माने चारों ओर से, वेष्टयन्ति माने घेर लिया। वैवा बालका तस्य पादयो पतन्ति, वैवा माने बहुत से, बालक तस्य उनके, पादयो पतन्ति पैरों में गिर गए। तम माला भी अभिनंदयन्ति चा, और उन्हें माला पहनाई, माला से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया माला पहनाकर। चंद्रशेखरा किमिदं क्रियते भवद्भिः, भवद्भिः माने आप लोग, किम इदम क्रियते ये क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीया इमे रक्तबिंदवा अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति। अब चंद्रशेखर कहते हैं वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, वयम माने हम, सर्वे माने सब, भारत मातु भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते, उसके शत्रुओं के लिए, अर्थात भारत माता के शत्रुओं के लिए, मदिया मेरी, इमे ये, रक्त बिंदवा रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति अग्नि की चिंगारी बनेंगी। जयतु भारतम, भारत की जय हो। इति उच्चै कथयन्ता सर्वे गच्छन्ति, ऐसा ऊंचे स्वर में कहते हुए सभी निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये पाठ पढ़ाया है और आपको जो समझ में ना आया हो वो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दें, मैं फिर से समझा दूंगी। ये लेसन यही खत्म होता है। संस्कृत पार्ट में, संस्कृत भाग में, एग्जाम पेपर में इसके पाठ का हिंदी अनुवाद आता है और क्वेश्चन आंसर आते हैं लिखने को। संस्कृत में आपको इसके आंसर लिखने होते हैं। इसमें एक बार मैं आपको शब्दों के अर्थ रिपीट कर दूं। देखिए, अब इसमें अर्थ देखिए, जो जो आपको अर्थ समझ में नहीं आए होंगे। प्रस्तर खंडेन माने पत्थर का टुकड़ा, प्रहार माने आक्रमण किया, प्रहार किया माने मारा, आहता माने घायल। ठीक है, अब इसमें कारागार माने जेल, कीदृशा माने किस प्रकार, प्रमत्ता माने पागल, स्वतंत्रताए स्वतंत्रता के लिए, कशाघात, कश कहते हैं कोड़े को, आघात माने मारना, कोड़े मारना, उसे कशाघात कहते हैं। कौपिन लंगोटी को कहा जाता है और अवशेष माने केवल लंगोटी जिसके। फलक, फलक कहते हैं जंजीर को, जो लोहे की जंजीर होती थी उससे पहले जेल में कैदियों को बांधा जाता था, तो ऐसे ही चंद्रशेखर को जंजीरों से बांधा गया था। कारावासाधिकारी माने जेलर, जिसका नाम गंडा सिंह था। स्व अभिनयस्य, स्व अलग है, अभिनय अलग है, यानी अपनी, स्व माने अपनी, अभिनय माने उद्दंडता। ताड़यति माने उनको पीड़ित करना यानी मारना, कशया माने कोड़े से, ताड़यति माने मारना, आघात करना। अब अग्नि रक्त बिंदवा, रक्त बिंदवा माने उनके जब कोड़े लगे तो उनके शरीर से रक्त की बूंदें गिर रही थी। अग्नि स्फुल्लिंगा माने आग की चिंगारियां, क्योंकि जब चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेजों ने कष्ट दिया, तो उनके जो फॉलोअर थे, उनके जो और देशभक्त थे, उनके अनुयायी
उनको बड़ा गुस्सा आया और वो स्वतंत्रता के लिए और अधिक आजादी के स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने छेड़ दिया और जोर शोर से। अब आपकी क्लास खत्म होती है, क्लास ऑफ है।